नमस्कार मेरे पैरामेडिकल साथियों, आज के सेशन में मैं आप लोगों को डेंगू का ओपीडी मैनेजमेंट बताऊंगा। डेंगू क्या होता है, डेंगू किस मच्छर के काटने पे होता है, डेंगू का मरीज यदि आपके ओपीडी में आता है तो क्या क्या चेक करना होता है, और क्या डेंगू का इलाज ओरल ट्रीटमेंट यानी ओरल मेडिसिन से सही हो सकता है या फिर आईवी फ्लूइड लगाने पर सही होगा। इन सब चीजों को इस वीडियो में बताऊंगा साथियों, बस बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आइए समझते हैं डेंगू का ओपीडी मैनेजमेंट। दोस्तों, डेंगू जो होता है मच्छर के काटने से होता है। डेंगू मादा एडीज मच्छर का नाम है। यह मच्छर अगर आपको काटता है तो इससे आपको डेंगू नामक रोग हो जाता है। डेंगू एक खतरनाक रोग माना जाता है। डेंगू में अगर सही टाइम पे इलाज नहीं कराया जाता है तो मरीज का जान भी जा सकता है। इसलिए दोस्तों, डेंगू को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम क्लिनिकली चेक करेंगे। चेकअप, क्लिनिकली चेकअप क्या होता है इसको समझते हैं। जब मरीज आपके ओपीडी में आता है तो उसका क्लिनिकली क्या क्या चेक करना होता है उसको समझते हैं। साथियों, सबसे पहले चेक बीपी, पल्स, टेम्परेचर और SpO2 बिल्कुल चेक करें। नेक्स्ट हमारा हाइड्रेशन स्टेटस चेक करें। उसके अलावा यूरिन आउटपुट चेक कर लें। मरीज का यूरिन आउटपुट चेक करें और उसका हाइड्रेशन की बॉडी में फ्लूइड की कमी तो नहीं हो गई है, बॉडी में पानी की कमी तो नहीं हो गई है, इसको चेक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लुक इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। कभी कभी डेंगू का शिकायत होता है तो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी होने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट आस्क अबाउट सीवियर एब्डोमिनल पेन को पूछेंगे। अपने मरीज से पूछिए कि आपको पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा मरीज से वोमिटिंग भी पूछ लीजिए कि आपको उल्टी तो नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर मरीज आपके पास आए तो ये सारी चीजें आप जरूर से जरूर चेक करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। पेशेंट का क्या क्या हिस्ट्री लेना होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले हाउ टू लॉन्ग फीवर, यानी कि आपका जो फीवर आ रहा है, मरीज से आप पूछिए कि आपको फीवर कितने दिन से आ रहा है, कितने समय से आ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पूछेंगे कि वाटर इनटेकिंग जो करते हैं वो आपका पानी शुद्ध है, साफ है, या फिर आपका जो पानी है प्रदूषित है। कभी कभी दूषित पानी पीने की वजह से भी डेंगू की शिकायत हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉस्क्वाइटो। मच्छरदानी वगैरह लगा के सोते हैं कि आप ऐसे जगह पे सोते हैं जहां बहुत ज्यादा मच्छर आपको काटते होंगे, तो मच्छर के काटने से तो डेंगू होता ही है। इसलिए मच्छरदानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मच्छरदानी लगा के जरूर सोएं, ये भी आप अपने मरीज से पूछ लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यानी ब्लड टेस्ट, कौन कौन से जांच कराएं जैसे कि आपको मरीज को पता चल जाए कि आपके मरीज को क्या प्रॉब्लम है, डेंगू की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहले आप एक CBC का जांच कराएं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप प्लेटलेट काउंट को चेक करेंगे। उसके बाद LFT लीवर फंक्शन टेस्ट को चेक करें। RFT रेनल फंक्शन टेस्ट होता है, इसको भी चेक कर लें। और इलेक्ट्रोलाइट जरूर से जरूर चेक कर लें, क्योंकि आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा वीकनेस की शिकायत होने लगती है। उसके बाद डेंगू का जांच होता है। डेंगू में YNS-1 आता है, IgM आता है और YNS-2 भी आता है। आप डेंगू किट करा के जरूर अपने मरीज का चेक कर लें। दोस्तों, ये डेंगू का क्लास है तो डेंगू का जांच बहुत बहुत जरूरी होता है। यही जांच करा के आप अपने मरीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि डेंगू है या नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इफ नीडेड द रिपीट CBC, यानी कि आपको अगर डेंगू की शिकायत है तो आप अपने मरीज को जब मेडिसिन चलाते हैं तब उस टाइम पे आप रिपीट करा के अपने मरीज का CBC जरूर कराएं। CBC करा के चेक किया जाता है कि आपको जो प्लेटलेट काउंट है घट रहा है या बढ़ रहा है। जरूरत पड़ने पे आप एक जगह के अलावा दूसरे जगह भी रिपीट करा के चेक कर लीजिए। कभी कभी फ्लैक्चुएट होता रहता है प्लेटलेट, सही से मशीन काउंट नहीं कर पाता है, इसलिए आप कभी कभी दूसरे भी मशीन या दूसरे लैब में अपना सैंपल दे करके CBC काउंट करा सकते हैं। तो ये सारे हो गए ब्लड से होने वाले जांच, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डेंगू है कि नहीं है, आपका प्लेटलेट काउंट कितना है कितना नहीं है, आपके लीवर में सूजन है या नहीं है। ये सारी चीजें आप ये सारी जांच करा के डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट का, मेडिसिन का बात करेंगे।
यदि आप प्रैक्टिस करने वाले हैं या पैरामेडिकल के छात्र हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं या BAMS के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए वीडियो है, आपके लिए मेडिसिन है, आपके लिए ट्रीटमेंट है, न कि खुद से देखने वाले जिनके पास अनुभव नहीं है, जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके लिए नहीं है। यदि वो अगर खुद से ये वीडियो देख करके अगर मेडिसिन को यूज करते हैं, खाते हैं, इंटेक करते हैं, तो उनके लिए ये मेडिसिन नहीं है, क्योंकि यदि वे सेल्फ से ये मेडिसिन खाएंगे, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। तो आइए समझते हैं कौन कौन से मेडिसिन देने होते हैं। सबसे पहले हम ओरल मेडिसिन के बारे में समझते हैं, जो टैबलेट्स होते हैं उसके बारे में समझते हैं। क्या डेंगू को हम ओरल ट्रीटमेंट देकर, मेडिसिन देकर सही कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपका नॉर्मल डेंगू है, अगर NS1 पॉजिटिव है, तब उसमें आप ये सारी मेडिसिन दे सकते हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले एक टैबलेट आता है पैरासीटामॉल, 500 mg और 650 mg होता है। इस टैबलेट को TDS देना होता है, बुखार के अकॉर्डिंग देना होता है। आपको जिस हिसाब से बुखार आता है उसी हिसाब से आपको mg देना होता है। ज्यादा से ज्यादा 500 mg TDS में देना होता है। अगर बहुत ज्यादा हाई ग्रेड का फीवर है तो 650 mg का आप TDS दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक कैप्सूल आता है डॉक्सीसाइक्लिन, 100 mg का आता है। इस टैबलेट को BD देना होता है, दिन में 2 बार देना होता है, एक एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट हमारा एक टैबलेट आता है ओंडासेट्रॉन। इस टैबलेट को हमें TDS देना होता है, BD भी देना होता है। आपको अगर मिचली या उल्टी की शिकायत हो तब इस टैबलेट को देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ORS या प्लेंटी वाटर। ORS का मतलब होता है पोलर डिहाइड्रेशन। ये पानी में मिला करके आपको हाई मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पीना होता है, क्योंकि डेंगू का जो शिकायत होता है पानी की कमी से ये प्रॉब्लम होता है। आप जितना ज्यादा पानी इंटेक करेंगे, ORS मिला करके पिएंगे, उतना जल्दी आपका डेंगू आपके शरीर से रिमूव होगा, जल्दी सही हो जाएगा। इसलिए ORS का सेवन दिन में कम से कम 1 से 2 पाउच पिए और वाटर कम से कम 4 से 5 लीटर इंटेक करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पेंटाप DSR। पेंटाप DSR को BBF यानी बिफोर ब्रेकफास्ट खाली पेट देना होता है। इस टैबलेट से आपके पेट में एसिडिटी और गैस की शिकायत जो होती है वो रिड्यूस होगा, खत्म होगा। साथियों, ये तो सारा था हमारा ओरल टैबलेट्स, जो मेडिसिन होता है वो। डेंगू का जो मेडिसिन, ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। यदि इन सारी टैबलेट्स को आप 7 से 14 दिन तक अपने मरीज को देते हैं तो आपका मरीज डेफिनेटली सही हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। उसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे कि जिस मरीज को आप ओरल से नहीं सही कर पाएंगे तो उसको IV ट्रांसफ्यूजन देना होता है। IV ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है जो पानी का बोतल चढ़ाया जाता है, इंजेक्शंस देना होता है वो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सारा मेडिसिन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये MBBS द्वारा वेरीफाइड है। ये मेडिसिन आप डेफिनेटली अपने मरीज को दे सकते हैं यदि आप मेडिकल विभाग के हैं, मेडिकल फील्ड के हैं। तो आइए समझते हैं कौन कौन से ट्रांसफ्यूजन को देना होता है, इंजेक्शंस को देना होता है। इन सारे मेडिसिन को आप नोट्स बना लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे। तो ये आप अगर नोट्स बना के रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा समझने में, और उसको आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कौन कौन से देने होते हैं इंजेक्शन। सबसे पहले एक इंजेक्शन आता है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल एक 100 ml का आता है, 1000 mg का आता है। इसको TDS देना होता है, दिन में 3 बार देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन एक इंजेक्शन 100 mg का आता है। इस इंजेक्शन को आप दिन में 2 बार देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक इंजेक्शन और आता है ओंडासेट्रॉन। ओंडासेट्रॉन जब वोमिटिंग होती है उसके लिए देना होता है। इस इंजेक्शन को आप TDS देते हैं, दिन में 3 बार देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे इंजेक्शन पेंटाप 40 mg का। ये आपके पेट में एसिडिटी और गैस को रिड्यूस करता है। इसको दिन में 1 बार देना होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे इंजेक्शन विटामिन K। ये इंजेक्शन आप लोगों को जो ब्लड होता है पतला हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, उसको ब्लीडिंग होने से रोकने का काम करता है। इसको भी आप दिन में 1 बार देना होता है, OD देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक इंजेक्शन आता है न्यूरोकाइंड गोल्ड। न्यूरोकाइंड गोल्ड को आप NH के बोतल में डाल के चला सकते हैं, या फिर उसके जगह आप MBI मल्टीविटामिन जो होता है इसको भी आप पानी के बोतल में, NH के बोतल में डाल के आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इन सब के अलावा हमें कम से कम 4 बोतल सैलाइन भी चढ़ाना होता है, जिसमें आप
डीएनएस दे सकते हैं, डीएनएस दे सकते हैं, आरएल दे सकते हैं और नॉर्मल सलाइन एनएस दे सकते हैं। आपको कम से कम एक दिन में 4 बोतल देना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि जब तक फ्लूइड का मात्रा आपके बॉडी में बैलेंस नहीं होगा तब तक आपका डेंगू सही नहीं हो पाएगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट, ये सारे हो गए हमारे मेडिसिन्स, इंजेक्शंस जो कि डेंगू में दिए जाते हैं। यदि ये सारे इंजेक्शंस देने के बावजूद भी आपका जो प्लेटलेट होता है वो फॉल होता है यानी गिरता है, तब उसमें आप लोगों को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है अलग से प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने का नियम अलग होता है, उसको भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।